पूजा के लिए बुलाया। क्या हुआ? यूट्यूब में लाइव नहीं जा रहा? मेरे को स्वामी जी ने कल चेक किया था, गया था आज, पता नहीं अभी क्या परमिशन। बहुत समय से आर्ट ऑफ लिविंग में है, डिवोटी है। उसके घर में 2 जनरेशन पहले कुछ इंसिडेंट्स अनवांटेड हुआ था। तो ठीक है, वो बात आई गई हो गई। अब इसने लाइफ में सडनली प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस, वो तो चैलेंज नहीं मानता, प्रॉब्लम नहीं मानता है। उसने लाइफ में समस्याएं झेलनी स्टार्ट की। अब उसके मन में ये है कि वो जो आत्मा चली गई ना, वो उसके कारण सब परेशानी हो रही। तो उसने किसी से गुरु पूजा कराया। उसकी प्रॉब्लम नहीं समाप्त हुई। तो उसने किसी से बात किया होगा। तो ऐसा है कि गुरु पूजा कराने से भटकती हुई आत्मा चली जाती है। तो गुरु पूजा कराया तो नहीं गया। तो उसने मुझे बुलाया। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, मैंने कुछ बोला नहीं। मैं गया। और उसने गुरु पूजा पहले कराई थी अपने पूजा रूम में। आज मुझे बोलता है जिस स्पॉट पे हुआ था ना, उसी स्पॉट पे कराऊंगा। अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला वो आत्मा पूरे घर में भटकती है कि उसी स्पॉट पे भटकती है? तो कंफ्यूज होना शुरू हुआ। मैंने बोला ठीक है, तुमको आत्मा को हटाना है। मैंने उससे पूछा, तुम ये रियलाइज करते हो? तुम इतने समय से हो, बड़े बड़े सेशंस उसने पुणे में रहा है, पढ़ाई वहीं से की है, जॉब भी किया है, तो काफी सबको कोर्सेज वगैरह किया है। तो मैंने उससे पूछा, तुमको ये समझ में आता है कि जीवन में जो परेशानियां हैं उसका कारण हमारे अपने कर्म है? तो हाँ। तो मैं बोला अपनी परेशानी के लिए किसी 40 50 30 जो भी वर्ष पहले कोई घटना हुई है, उससे जोड़ के देखने से हो जाएगा? तुमको ये बात समझ में आती है तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला अच्छा, और अभी ना 15 दिन पहले बोल रहा है मैं गुरुदेव के पास गया, मैंने गुरुदेव को बोला। मैंने बोला तो फिर क्यों करा रहे हो ये? नहीं तो पर कुछ प्रोसेस तो कराना पड़ेगा। अब आप समझिए उसके मन की स्थिति कैसी है। उसने गुरुदेव को बोला पर गुरुदेव पर विश्वास नहीं। ये हम सबकी भी स्थिति रहती है। उसने गुरु पूजा कराया, उसको गुरु पूजा पर भी विश्वास नहीं। कोई सीनियर से कराएंगे, वो सीनियर टीचर नहीं अवेलेबल है, वो तो बोल रहे हैं 2 महीने में नहीं रहूंगा, तो इसलिए मुझे पता चला आप आ रहे हैं तो आपको बोला। मैंने कहा तुमको गुरु पूजा पर भी भरोसा नहीं? और जाने अनजाने ना हम लोग भी इसको इनकरेज करते हैं कहीं ना कहीं। मैंने बोला कल तुम्हारी प्रॉब्लम अगर नहीं समाप्त हुई तो तुम कल बोलोगे कि स्वामी जी का भी गुरु पूजा ठीक नहीं है, तो मैं किसी और से कर रहा हूं। मैं कहा तुमको न गुरु पर विश्वास है, न गुरु पूजा पर विश्वास है। तुमने क्या सुना, कहाँ सुना, और किसने बोला ये सब वो आत्मा भटक रही? किसी तांत्रिक ने। मैं बोला कोई तांत्रिक बोलेगा, कोई पंडित बोलेगा, और उसको तुम गुरुदेव के पास जाके बात करो। दया भी आई, डांट भी सुना वो,
मैंने कहा मैं पूजा तो जो बोलोगे जहां बोलोगे मैं आया हूँ, मैं कर ही लूंगा, पर अगर तुमको ये बात समझ में आती है कि तुम्हारा मन खेल रहा है, नहीं वो आत्मा मेरे साथ दिन भर रहती है। मैंने कहा, बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। हमारी परेशानियां अगर हम नॉलेज से नहीं हैंडल करते, ज्ञान से साधना से नहीं हैंडल करते, हमारा फेथ हिल जाता है। हमारा फेथ हिलता है, हमको मुसीबत से किसी तरह तो बाहर निकलना है। लेकिन जब आपका फेथ ही हिला हुआ है, गुरु को बोल के गुरु पर भी विश्वास नहीं, गुरु के दिए हुए चीजों पर भी विश्वास नहीं, क्या करेंगे? करूं तो क्या, कैसी स्थिति हो जाती है मन की, इंसान की। क्यों उसको कोई अभी तक ये नहीं समझाया कि भाई तुम्हारे साथ जो जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको ज्ञान से साधना से हैंडल करो। बहुत परेशानी, गुजरो, क्या करोगे, गुजरो। इसीलिए गुरुदेव आजकल ना अक्सर बोल रहे हैं, कम से कम जीवन में परेशानियां आए तो कम से कम अपने श्रद्धा को तो पकड़ के रखो। तुम तो अपनी श्रद्धा भी छोड़ देते हो, तुम्हारा काम भी नहीं बनता, परेशानी भी है और श्रद्धा भी चली गई, तुम तो हर तरफ से मारे जाते हो। इस जीवन में सबसे अधिक आवश्यक क्या है? हमारी श्रद्धा। मैं तो अल्टीमेटली अंततः इसी निष्कर्ष से पहुंच रहा हूँ, श्रद्धा, श्रद्धा से बढ़कर कुछ भी नहीं। बढ़कर कुछ भी मतलब नहीं, इन द सेंस कि आप, हमारी श्रद्धा ही हमको थामे रख सकती है, कुछ नहीं। अगर हम ज्ञान में भी विश्वास करते हैं तो भी श्रद्धा है, साधना में भी विश्वास करते हैं तो वो भी श्रद्धा है, गुरु में विश्वास करते हैं वो भी श्रद्धा है। पर इंसान अगर विश्वास ही नहीं कर रहा है, क्या करेगा फिर? इसी तरह भटकता रहेगा, कभी कुछ करवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, कभी कोई कुछ बोल देगा, कभी कोई कुछ बोल देगा, कोई पंडित, कोई तांत्रिक, कोई मौलवी बोल देगा। मैंने आज तक नहीं सुना है कि आप किसी मौलवी, किसी तांत्रिक या किसी के पास गए और उसने ऐसा ना बोला होगी कि आपके घर में कोई आत्मा या कोई इस तरह का खेल। वो बोलेगा ही बोलेगा। क्योंकि आप उसके पास यही चीज सुनने गए और कुछ सुनने गए ही नहीं आप उसके पास, और वो जानता है कि आप इसीलिए आए हैं, और इस चीज को वो इनकैश कर लेता है। मैंने बोला, तो तुम्हारी जो समस्या है, तुम अकेले तो दुनिया में समस्या नहीं झेल रहे हो, पार्टिकुलर जो विशिष्ट समस्या है तुम्हारी, तो दुनिया में जो भी इस समस्या को झेल रहा है सबके ऊपर आत्मा भटक रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं। तो बोला फिर न लॉजिक को तुम पकड़ने के लिए तैयार हो, न श्रद्धा को पकड़ने के लिए तैयार हो, आखिर तुम्हारी समस्या का फिर मैंने भी बोला, कहा छोड़ो इसको, अगर सोच लेगा। उसने तो शर्त लगा रखी है कि मेरी समस्या अगर समाप्त हो गई तभी। अच्छा, इन सब बातों में ना, आई होप ये सारी चीज तो क्लियर है। हम जब गुरु के पास जाते हैं ना, कुछ बोलते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए, गांठ बना लेना चाहिए कि हमने बोल दिया ना तो कहानी डन। बहुत बार गुरु समझते हैं कि हमको कुछ ना फिजिकल कुछ चाहिए, तो अच्छा ठीक है, तबीयत बहुत खराब चल, अच्छा ठीक है जाओ डॉक्टर को दिखा लो।
अरे तुम्हारे बोलने से वो गुरु को बोलने से वो समस्या का टेकन केयर हो गया, पर तुमको कुछ फिजिकल चाहिए क्योंकि तुम्हारा मन अटका हुआ है। क्या कोई दवाई मिल जाएगी तो, कोई हीलिंग कर देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाएंगे, तो गुरुदेव बोलते हैं जाओ जाके वो करा। आपको ये बात पकड़ में आई? ये हमारा मन अटका है। तो कौन, मुझे याद नहीं, कंफर्म याद नहीं आ रहा। योगी कथामृत है ना, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसकी ये कहानी है। शायद स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी के पास योगानंद जी गए थे, या युक्तेश्वर गिरी जी अपने गुरु के पास गए थे, कुछ किसी की परेशानी बताई तो बोले, गुरु बोले ठीक है जाओ। चले आए। तो एक सप्ताह के बाद या कुछ दिन के बाद में फिर, तो गुरु बोले अच्छा अच्छा तुमको कुछ दवाई वाई चाहिए था क्या ठीक करने के लिए? तो बोले अच्छा ठीक है ये ले लो। अपने गुरु को इतना कमजोर हमने समझ रखा है। और हम क्या बोलते हैं, हम गुरु को बोलते हैं परेशानी का निदान है। आपको बात पकड़ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोल दिया, डन, देन एंड देयर डन, वहीं पर उसी समय हो गया। और हमारा मन ऐसे नहीं देखता, नहीं समझता, उस लेवल पे सिंक्रोनाइज नहीं है, तो क्या होता है, वो फिर से समस्याओं को जीवित कर देता है। हमारे स्वामी जी हैं, उनकी माँ चली गई। मेरी माँ ने तो जाने के बाद किसी को सपने में आके बोला कि इसका ध्यान रखना। उनकी माँ वो सामने वाली पड़ोस वाली एक, वो, वो उनकी माँ को वो देखती रहती थी, कुछ इस तरह से था। तो थोड़े समय तो उन्होंने इसको टाला, फिर गुरुदेव को जाके बोला। बोला, गुरुदेव निकल गए। उनको लगा देखो गुरुदेव ने मेरी बात नहीं सुनी। और बोलते हैं, उसके बाद मैं वापस गया तो वो सामने वाली आंटी बोलती है, अरे उसके बाद से तो कभी कोई समस्या ही नहीं हुई, मतलब तुम्हारी माँ दिखती ही नहीं, अब तो लगता है माँ मुक्त हो गई। तब वो बोलने, मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कैसे सोचा और क्या निकला। आपको बात पकड़ में आई? हमने बोला, हो गई कहानी। उनके रिस्पॉन्स का वेट मत करिए, उनको रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको केवल और केवल अब हमारा काम करने में इंटरेस्ट है। पर ये सारा का सारा श्रद्धा का खेल है। हमारे बीच में कोई श्रद्धा तो नहीं है ना, हमारी श्रद्धा और भक्ति का खेल है ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, क्योंकि हमको आदत सी पड़ी हुई है रिस्पॉन्स, फिजिकल ग्रॉस लेवल पर रिस्पॉन्स देखने की। और गुरु बार बार हमारे समझा रहे हैं कि जो दिख रहा है, जो ग्रॉस है, वो बहुत छोटा सा अस्तित्व है तुम्हारे जीवन, जो सूक्ष्म है, सटल है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जानता हूं आसान नहीं है, लेकिन इसीलिए शायद मैं आपको बोल भी रहा हूं।
क्या बात ठीक लगी आपको? प्लीज। और मेरा भी कुछ तो चक्कर चल ही रहा है विपित्त का फिर से। ये लगातार दूसरी बार किसी को अच्छी डांट लगी है, तीसरी डांट। एक तो आश्रम में किसी ने सुना, ये दूसरा, और एक किसी ने फोन पे सुना। क्या सोचता है इंसान, बस समझ ही नहीं आता। और उसको कोई समझाने वाला भी नहीं रहता है क्या? मुझे तो यही लग रहा है, किस दुनिया में जीते हैं सब। स्वामी जी घर बैठे भी बोल सकते हैं ना, हाँ, विश्वास। एकदम याद करके बोला, हो गई बात। स्वामी जी वट शेयर दैट ना कि गुरुदेव ने आप लोगों को कहा था कि शिवा टेम्पल के सामने या फोटो के सामने भी कह दोगे तो कहीं भी टच। जाके बोल दो, कहीं जाके बोल दो, याद करके बोल दो। बात वही है कि हमारा मन मानेगा कि नहीं मानेगा। तो हमारा मन तो गुरु को बोल के भी नहीं मान रहा। उसके बाद गुरुदेव बोल देंगे अच्छा धैर्य रखो, तो क्या करोगे? बोल दिया चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स इन माइंड, फिर गए, फंस गए। फेथ, श्रद्धा। मैंने तो यही प्रार्थना किया गुरु पूजा के पहले कि गुरुदेव कम से कम इसको ना माइंड में वो क्लैरिटी आ जाए। ज्ञान साधना सेवा में भी है, सब चालू हो, लेकिन काल समय ऐसा होता है कुछ दिखता ही नहीं। Swami ji, many a times we go with the set of answers in our mind also, na, before we ask. इसीलिए तो हम आंसर वो ले नहीं पाते ना, क्योंकि वही हमको कोई दवाई चाहिए, कोई गुरुजी ऐसे करके आशीर्वाद दीजिएगा, गुरुदेव अच्छे से आशीर्वाद दीजिएगा। नूतन। स्वामी जी, ये कह रहे हैं कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुदेव आए और हम मिल नहीं पाए सेकेंड डे, जैसे ऐसा हुआ, और मन में लग रहा है कि चलो फर्स्ट डे जो मिलना था, जितना मिलना था तृप्त थे, पर सेकेंड डे नहीं गए, और मेरे को चांस तो मिल रहा था जाने का, और नहीं जब गए तो बहुत अंदर से एकदम मेरे को खराब लगा, मतलब गिल्ट में आ गए कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब नहीं गए। मतलब तृप्त तो थे, लेकिन फिर भी नहीं जाने का एक गिल्ट 2 दिन तक हमको ऐसा रहा, और हम प्रे कर रहे थे गुरुदेव ये मेरे अंदर से हटाइए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नहीं ठीक है, प्रार्थना कर लिया ना। अभी मैं गया था ना आश्रम, मतलब मैं अपॉइंटमेंट लेके खड़ा हूँ बात करने के लिए, बात पूरी भी नहीं हुई आगे बढ़ गए। मैंने कहा हद है यार, बात तो सुन लो भाई पूरी। अब पीछे दौड़ने की आदत तो नहीं, फिर भी जाके आगे खड़ा हो गया, इधर फिर उधर। नहीं देखा, मैं समझ गया, हो गया डन, कहानी खत्म हो गई। जो सुनना था सुन लिया उन्होंने, जानते तो थे ही।
मैंने बोल दिया, उन्होंने सुन लिया, कहानी हो गई, जाओ अपने काम में लगे रहो। प्रार्थना तो कर लिया ना नूतन, ये तो ठीक कर है। लिया, लेकिन ये अंदर में आया कि ये हम क्यों आया नहीं क्यों गए। नहीं, पुरानी पुरानी आदतें हैं ना मन की। और ये भी क्या- ज्ञान से भी हम इसको मतलब खत्म करना चाह रहे थे कि उस समय नहीं, उस समय नहीं, उस समय ज्ञान नहीं, नहीं काम कर, उस क्योंकि समय उस ज्ञान समय काम ही नहीं करेगा। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि जो डिवाइन है, डिवाइन के जो करवाना है वो करवाएगी। तो ये भी हम सोच रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर से ये जा ही नहीं रहा है। नहीं, उस समय ज्ञान व्यान छोड़ दो, समय के ऊपर सब छोड़ दो। जब तूफान आ जाता है ना, तो हमारे यहाँ इसी को बोलते हैं, जब तूफान में कश्ती नहीं चलाते, चप्पू नहीं चलाते, चुपचाप बैठ करके देखते हैं कब तूफान जाएगा। क्योंकि जिस क्षण ज्ञान ना लगाना नहीं पड़ता है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही ज्ञान आ गया ना, वो चीज समझ चली जाएगी। नहीं जा रहा है जिसका मतलब ज्ञान नहीं काम कर रहा है। अभी हाँ, काम तूफान तो बहुत नहीं कर तेज है, मन एकदम ज्ञान को नहीं देख सकता। काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा था ज्ञान, हमको लग रहा था क्या करें, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, तो इसीलिए जब भावनाओं का बवंडर उठता है ना, कुछ नहीं काम करता। इसी को जब लोग नहीं हैंडल कर पाए, नहीं समझ पाए ना, तो ऐसे बोल दिया कि क्या, लड़कियों के बारे में या फीमेल महिलाओं के बारे में कि इन लोग का तो मन बहुत बदलता है, ये वो। यही बात है कि भावनाओं के बवंडर को आप नहीं हैंडल कर पाए, तो आप इस तरह का स्टेटमेंट देते। आप अपने भावनाओं के बवंडर को नहीं संभाल सकते, लड़कियों के बारे में, फीमेल के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। जब भावनाओं का बवंडर आता है, तो बाढ़ से कम थोड़ी रहता है वो। बाढ़ क्या है, सारी बाउंड्री को तोड़ करके पानी निकल गई, इधर भी बह रही, उधर भी बह रही। बहुत छोटी सी बात, कुछ नहीं। प्रार्थना करने की बात उठ गई ना, इतना काफी है। बाकी वो समय ना हमको क्या बोलेंगे उसको, ये अग्नि है, पंच अग्नि जो है ना, जो महर्षि पतंजलि पंचाग्नि बोली, उसमें से एक अग्नि है। ये कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उस समय तो बहुत पेनफुल लगता है, लेकिन अगर हम उस समय शांत, शांत इन द सेंस कुछ नहीं, अभी ऐसा है, बैठ जाए ना, ये अग्नि हमको बहुत आगे लेके जाएगी। इससे तो इतना परेशानी हो रही थी, मेरे को लग रहा था कि कुछ इंस्टेंट गुरुदेव आप कीजिए, मेरे को बहुत हम हिल चुके हैं, ऐसा लग रहा था। और हम हिल क्यों रहे हैं, आपसे कल मिल कर आए और सेकेंड डे नहीं मिले तो क्या क्या, हुआ। क्या करोगी, प्यार में तुम अकेले पागल थोड़ी हो। तो सब उस पागल टाइम लोग, में इंस्टेंट में सब क्या करना चाहिए सब, स्वामी जी। सब पागल लोग तो बैठे ही हुए हैं। हाँ, सब पागल है। बैठे ही हुए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं। यही तो काम कर रहे हैं पागल लोग, और क्या कर रहे हैं। प्यार में, प्यार में पागलपन का कोई उत्तर होता नहीं है। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ नहीं, प्यार में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे जब हम उस प्यार में एश्योर्ड होके बैठने लग जाते हैं, तो ठीक है। स्वामी जी, और तो सुंदरता और तो सुंदर स्वामी जी, की सुंदरता ये है कि तृप्ति उनको महसूस हुई, बस हो गया। फिर बाकी चीज में अटकने की जरूरत नहीं। मैं भी परेशान था, तो स्वामी जी को एक बार फोन किया काफी दिन के बाद, इतना तृप्त हुआ बस, और क्या चाहिए। हम्म, अरे विजय जी, वो वाले लिंक पे एक बार देख लीजिएगा। गौरांगी कुछ बोल रही थी क्या। स्वामी जी मैं समझा नहीं, क्या लिंक क्या।
पुराने वाले लिंक पे देख लीजिएगा। हाँ वो स्वामी जी एप्लीकेबल ही नहीं रहा वो। अच्छा, एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। गौरांगी कुछ बोल रही थी क्या, या स्वामी जी डिसाइड कर लिया? ऐसे ही नहीं बोल क्या? नहीं, आपने वो बात बोल रहे थे तो मुझे गाना चल गया दिमाग में। तो आप बोल रहे बस, थे ना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता, तो मुझे वो गाना ही आ गया था, तो मैं बोलना चाह रही थी। फिर बात आगे चलेगी, फिर मैंने कहा अब सही नहीं है ये बोल। बोल के क्या होगा, गा दो। पर ये है, ये होता है। आप गए हैं बोलने के लिए या आप नहीं गए मिलने, होता है। ये ऐसा मान लो नूतन, ऐसा मान लो नूतन कि तुमको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। ऐसा मान लो कि प्रकृति चाहती है उसको अपने आप को इसी रूप में देखना अच्छा लगता है प्रकृति, तो देखने दो ना, क्यों और इसको तो बदलना? और हाँ ठीक है स्वामी जी, ये तो उस टाइम में भी ये चीज आया कि डिवाइन जो सोचती है, जो करवाना चाहेगी वो कराएगी। और अगर हमको जाना होता तो वो अपने मेरे मन में आ जाता कि जाना है। तो ये सबसे भी हमको समझ में आ ही नहीं रहा था उस टाइम में, तो कुछ नहीं चल रहा था। नहीं, हम कुछ और बोल रहे हैं। डिवाइन अच्छा। चाहती तो जाने देती, बुला लेती, नहीं। तुम, तुम्हारे अंदर जो वो उबाल चल रहा था ना, प्रकृति अपने आप को तुम्हारे द्वारा इसी रूप में देखना चाह रही थी। ये सही है। अगर ये बात पकड़ में आई तो बिल्कुल बिल्कुल। इसी रूप में देखना चाह रही थी, मतलब जो है। प्रकृति अपने आप को नूतन के द्वारा इसी रूप में देखना चाह रही थी। हम्म। वाह, क्या बात है। एक्सप्रेस करना चाह रही थी, एक्सप्रेस। ये कैसे स्वामी जी? अरे विजय जी प्लीज, जितना बोला उतना रहने दीजिए। हम्म। स्वामी जी मिस्टर का कैसे फिर? हाँ, क्या क्या? नूतन जी के मिस्टर का कैसे बोला? ओह, स्वामी जी वैसे ये है, ये छोटे छोटे गिल्ट्स आते हैं, जैसे नूतन दीदी बोल रही है ना। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग मालवीय नगर गई थी, मुझे फोन आया, गुरुजी आ रहे हैं, आप आ नहीं रहे? साउथ एक्स में अभी गुरुजी ने इतने दर्शन दिए। तो बोले, मैंने कहा हाँ मुझे आना था, मेरी एनिवर्सरी पर अमित है नहीं तो मैं आऊंगी नहीं। कहते नहीं आप आ जाओ, आप ये मिस कर रहे हो। और मैं बीच रोड पे खड़ी थी, मतलब मेरे को घर जाना था, दरपत को पिक करना था, पर दिमाग में ऐसे गिल्ट आ गया ना, इतना मन ऐसे लगा यार मैं जा नहीं रही। ये बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम हैंडल करना। मतलब मेरे को तो गुम हो जाती हूँ मुझे बहुत ज्यादा कि गुरु जी क्या। फिर अपने पे डाउट आता है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पता नहीं क्या 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 आ जाता है अपने आप पे। वो मैंने शायद ये शेयर किया था, फिर से बोल रहा हूँ। गुरुदेव पीतमपुरा टीओ का धर्मशाला वगैरह गए थे ना, उसके पहले गए मिले। अब वहाँ होली के ठीक पहले की बात है, और जितने भी लोग थे उनको बोला देखो हम मिल लिए ना, अब धर्मशाला बताना। और अपने एक उसमें से पहुंच गए। क्यों? लॉजिक क्या दिया, मेरा तो कोई है नहीं ना, होली में तो मैं अकेला हूँ, तो मेरे तो यही, इसीलिए मैं आया हूँ। तो गुरुदेव को ये बात नहीं पता थी क्या? गुरुदेव ने बोला था, नीचे में लिखा था नोट, एस्टेरिस्क मार्क देख करके नोट लिखा था क्या कि तुम आ सकते हो? तो लोग फोन करते हैं ना, तो हम इसी तरह हिलते हैं। वो फोन ही करते इसीलिए हमको हिलाने के लिए। क्या सोच के खुद को वो गिल्ट में नहीं आना चाहिए स्वामी जी? कुछ नहीं, अभी तो मैंने बोला ना। खैर, स्वामी जी, मैं आई डोंट नो, पता नहीं ऑफ ट्रैक है क्या। अभी यहाँ पर बहुत सेवा चल रही है बिकॉज गुरु जी आ गए हैं कैलिफोर्निया में। और कितने लोगों को, अपने जाने अनजाने जितने भी हम लोगों को फोन करते हैं, लेकिन बड़ी गिल्ट रहती है जब लोग
आपको अवॉइड करने लग जाते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स जो नहीं जानते हैं उनका तो चलो जो भी है। तो इससे कैसे निकला जाए स्वामी जी? हमने कर्म करना सीखा नहीं अभी तक। हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या होगा? हम्म, या इंडिया में तो पता नहीं कैसा होता है, यहाँ पे मैंने क्या नोट किया, एंड इनफैक्ट आई जस्ट बिकेम वेरी yesterday only with somebody कि आर्ट ऑफ लिविंग में गिल्ट और भक्ति के नाम पे या ओ गुरुजी ये को they kind of force you to get into stuff that you really don't want to. Means yesterday a woman is trying to sell me 3 books. I can't read right now, and she's trying to sell me 3 books. Oh, I have your name on it. It's Guruji wrote it. So what if Guruji wrote it? I can't read right now. But मतलब मुझे then I had to tell Kathy, you take a pledge. I said no, I don't want to take any pledge. Leave me alone. I don't. But the thing is, मतलब भक्ति के नाम पे ये सब कुछ तो मुझे बिल्कुल नहीं 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 नहीं, आप किसी इंडिविजुअल के एक्शन को ऐसे नहीं देख सकते। नहीं यहाँ तो अक्सर होता है स्वामी जी ऐसा. वहां इनफैक्ट दैट ओहो, इट इज डजंट इट. मैटर, इट डजंट मैटर वहां होता है कि नहीं होता। मैं कह रहा हूँ किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर, एक्शन, वर्ड के कारण हम ऐसे नहीं सोच सकते कि भक्ति के नाम पे, इसके नाम पे नहीं। उस व्यक्ति का अप्रोच उस तरह का है कि उसका इंडिविजुअल केस है। उसके जैसे अगर 100 लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग यूनाइटेड स्टेट्स में कम से कम तो 1 लाख होंगे ना आर्ट ऑफ लिविंग वाले। 1 लाख में 100 कितने परसेंटेज हुए? हमने जनरलाइज कर तो दिया, किया कि नहीं किया? और इतनी बार गुरुदेव ने हमको बोला है जनरलाइज मत करो। तो अगर हमने जनरलाइज किया है तो पेन किसको होगा? और उस आदमी का भी बिहेवियर कोई परमानेंट बिहेवियर नहीं है, टाइम बीइंग ऐसा है। थोड़ी ना आंखें खोल करके देखने की आवश्यकता है। मतलब मुझे हम चेपू से लगते हैं स्वामी जी, अरे ऑनेस्टली सेवा. लगते हैं, मुझे पता है भाई, पता है, आई नो दिस। पर वो हमको लगते हैं ना, तो हमारा प्रॉब्लम हुआ ना, सामने वाले का प्रॉब्लम थोड़ी हुआ भाई। आप बंदूक से गोली चलाकर एक दीवार में मारते हैं, दीवार को कुछ नहीं होता, टूट जाता है, कोई दर्द तो होता नहीं उसको। मेरे को मार दीजिएगा तो दर्द हो जाएगा। तो प्रॉब्लम गोली में थोड़ी है। मैं पेन में हूं ना, तो मुझे उस पेन से बाहर निकलना है ना। अब गोली चलाने वाला है कोई, तो हमेशा तो गोली नहीं चलाता मेरे ऊपर, आज चला दिया उसने। उस आदमी को हम पकड़ के क्या करेंगे? अपने पेन से निकलने की जिम्मेदारी तो हमारी है, अपने मन को संभालने की जिम्मेदारी तो हमारी है। एग्जाम्पल का जितना रिलेवेंस उतना ही लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम स्वामी जी जैसे अब वो कहा कि चेपू है, अब मेरे जैसे अगर मैं अपने फ्रेंड्स को या सबको बोलती हूँ आने के लिए कि गुरुजी के पास इस इवेंट के लिए आओ, तो हु आर सुनो नॉट सुनो इन अनु, सुनो आर्ट ऑफ सुनो जी. सुनो सुनो, या तो हमको अपने बात करने का तरीका बदलना है, ओके. कुछ तो चेंज करने की जरूरत है ना। हम्म. हम ये क्यों नहीं समझ रहे कि हमको अपने बातचीत, अप्रोच वगैरह में चेंज करने की जरूरत है?
क्या ये भी हो सकता है स्वामी जी? देखो मेरे घर में और कोई भी नहीं कहना मानता, हालांकि सबने कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिस नहीं करता। मेरे नहीं अपने, नहीं या तो मेरे ना अंदर ना ना गिल्ट है। ना 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 ना, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, लेट इट गो, लेट इट गो। तुमने बोला सामने वाला अवॉइड कर रहा है, इसका हम्म। मतलब एक चीज है कि उसको, पहली चीज मान लो उसको हमने जो बोला, जिस ढंग से बोला नहीं अच्छा लगा, टेक इट एज ए फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, तो क्या हो गया? उसको अगली बार बोलेंगे तो जेंटली बोलेंगे, या बहुत फ्लीटिंग कमेंट्स, फ्लीटिंग इंफॉर्मेशन के रूप में बोलेंगे? ऐसे बोल रहा, अरे अरे तुमने फोन किया तो सडनली मुझे याद आ गया, आई एम गोइंग देयर, वो एक फंक्शन है, मैं जाने वाली हूँ, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, दैट्स इट, फिनिश। उसको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गया ना, जी। हो गई बात खत्म। यही तो करना था हमको, और तो कुछ करना ही नहीं था। एनीवे तुम क्या बोल रहे थे? हाँ प्लीज, आई सडनली रिमेम्बर दिस, डोंट माइंड इट, हो गई ना बात खत्म। हमको अपने स्किल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। मेरा भी दिमाग और बड़ा फिर अच्छा काम उसको कर उसके गया अभी साथ तो। चिपकना भी नहीं है। स्वामी जी, हाँ, क्या सुधा जी? दिल से बोल रही हूँ, यू आर सो मच इन सिंक विथ व्हाट गुरुजी सेज. I don't know, I cannot explain more in details now because this is a mixed group, but I just finished my day one and I've come from the upgrade. Oh really? Yeah, I was on my way walking when the coast when we Acha, started. that is why you were in that. Yeah, Oh ho yeah. ho So I ho ho. ran back just to start this, but I am telling you, Swamiji, from the bottom of my heart, you are so much in sync with what he's actually speaking. His grace, pure grace, nothing else, absolutely nothing else. I'm happy. पर ये वाला बढ़िया था नहीं? क्या एकदम ऐसे बोल के निकल गया हूँ, बस सामने वाले को पता भी चल गया, हमने कुछ बोला भी नहीं। बहुत ही सही था ये तो, बड़ा अच्छा लर्निंग था सच में, बिठा लिया दिमाग में। स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया ना स्वामी जी आपने, वो गुरु पूजा वाला, हम्म, तो वन ऑफ द टीचर्स रिसेंटली, एडवांस कोर्स टीचर्स रिसेंटली हैव शेयर्ड दिस कि द एडवांस कोर्स टीचर वाज विद 4-5 पीपल, 4-5 लोगों के साथ गुरुदेव को मिलने गए थे, वो लोग साउथ से आए थे। उनमें से एक बंदा, ही वाज सो अपसेट एंड ही वाज सो, मतलब इतना गुरुजी के सामने इतना ऐसा वरिड था वो, तो गुरुदेव ने पूछा उसको, एक्चुअली उसको पर्सनली पूछा है ना, क्या हुआ, ऐसे क्यों है करके। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि गुरुजी आपको तो पता है ना घर में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसे वैसे। तो गुरुदेव ने इतना फर्मली जवाब दिया उसको, उनको ये बोला कि आइदर यू हैंडल द प्रॉब्लम और लेट मी हैंडल इट। अगर दोनों जन उस पे काम करने वाले होंगे ना, तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बल्कि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कम से कम तुम तो छोड़ ही दो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, नहीं, लेट मी इसका डू। मतलब स्वामी जी बोलने के बाद भी नहीं छोड़ा है ना स्वामी जी, इसका मतलब। हाँ नहीं छोड़ा ना, वही तो। I mean, you have Guru has to tell you, after giving it to me, at least now don't work on it, let me work on it. अच्छा, हम ना बहुत लास्ट लेट हो जाएगा ना, हम ये नहीं समझते कि हमारे लाइफ में अगर लेट सपोज किसी इंसान के कारण कोई प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, पर गुरु का देखने का दृष्टिकोण अलग है ना, वो तो उसका भी एंगल, उसका भी पर्सपेक्टिव देख रहे हैं ना। तो एकदम से पता नहीं मैंने यही बात बोला था या कहीं, अरे तो एकदम से उस व्यक्ति को गायब थोड़ी कर देंगे गुरुदेव दुनिया से। अरे तुम उसका लाइफ में प्रॉब्लम है, तुम्हारे कारण तुम गायब हो जाओ दुनिया, ऐसा नहीं होता ना। he has to take care of both, and there will be some other people also in the house or whatever in the circle. He has to take care of each and everything. सबका ध्यान रखना पड़ता है।
और कुछ सूक्ष्म शक्तियां हैं भाई, उनको भी तो अपना काम करना है। उनके भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। हर हर बात में जंप करके गुरुदेव अगर इंटरफेयर करने लगे तो उन लोग क्या बोलेंगे? क्या गुरुदेव आप हर बार आ जाते हैं हमारे काम में अड़ंगा लगाने के लिए? अब बताओ, उनके दृष्टिकोण से देखो तो कैसा लगता है? दिस इज नॉट फेयर गुरुदेव, यही बोलेंगे ना वो। हाँ नूतन। स्वामी जी, बस इसके ये सवाल था कि जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि हम तुम जो हम है वही तुम हो, तुम भी हो, ऐसा बोलते हैं। तो हम सेवेंथ लेयर जो है उसके लेवल पर हम है एक, बाकी ये इस लेवल पर हम तो हैं तो नहीं। ये शरीर तो अलग ही है ना। ठीक है, शरीर को भी हम हटा दें, शरीर फर्स्ट एंड लास्ट को हटा दिए, बाकी अरे तो श्वास कहाँ? तुम्हारी श्वास है, उनकी श्वास उनकी श्वास है। कमाल है। तुम्हारी माइंड मेमोरी तुम्हारी मेमोरी है। पर तुम्हारा इंटेलेक्ट है। तुम्हारा माइंड तो, अरे भाई, तुम्हारा माइंड तो तुम्हारा ही माइंड है ना। है, तुम पर सुनो, इस लेवल तुम्हारा माइंड किसी का भी माइंड, माइंड का मतलब क्या है? काल और स्थान। उनका मन कभी भी, उनका माइंड कभी भी काल और स्थान के परे जा सकता है, टाइम एंड प्लेस के। है, ये सही है। तो हम कैसे एक हो गए? एक तो नहीं हुए कैसे ना। कैसे एक हो गए? हाँ, हाँ, अब उसके पीछे देखना पड़ता है ना। ये मन कहाँ से आया, ये शरीर कहाँ से आया, ये बुद्धि अहंकार आई कहाँ से? तो पता चलता है सब तो एक ही जगह से आ रहे हैं। सब एक ही जगह से आ रहे हैं, एक ही चीज से बने हैं, तो एक ही हो गए ना अल्टीमेटली फिर। बस वो लेवल तो नहीं, उस लेवल पर तो नहीं है ना, तो फिर कैसे हम एक हो गए? उस लेवल पे हमको लगता है क्योंकि हमने अपने मन को नीचे खींच रखा है ना। पर अगर मन को छोड़ देंगे, शरीर को, सब चीज को छोड़ के बैठ जाएंगे, जैसे ही हम, इसीलिए रिलैक्स, गुरुदेव क्या बोलते हैं? रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। जैसे ही रिलैक्स करते हैं ना, हम दोनों एक ही लेवल पे आ जाते हैं। उसमें कोई लेवल अलग अलग नहीं होता। बुद्धि माइंड के लेवल पर है, वहां हमको डाउट होता अरे अलग है भाई, बुद्धि माइंड के लेवल पे हम सब अलग हैं। लेकिन ये ना, आज मुझे शेयर करना था, मैंने सोचा था शायद टाइम वो मिलेगा, पर ये कल याद दिलाना, कल शेयर कर, याद दिलाना पक्का से, हाँ। हाँ, कि क्योंकि मैंने ये लास्ट हमको लास्ट एडवांस कोर्स में ना, मैंने इतने बढ़िया से समझाया ना, मैं भी एकदम दंग रह गया, क्या बोला मैंने। बाद में मौन खुला तो दो टीचर ने बोला, स्वामी जी ये वाला तो जीवन भर याद रहेगा। ये ठीक क्वेश्चन है। मेरे को बहुत अंदर से लग रहा है कि कल हम कल ठीक है, ठीक कल कल है। कल हम बात करेंगे, ठीक ना? टाइम हो गया इसीलिए। स्वामी जी छुट्टी के बाद जब आप आते हैं तो बहुत सारे बाण लेके आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं, वो तो अभी ताजा ताजा शाम की घटना